Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बाबा की गड़ा में ना कोई अगड़ा है और ना कोई पिछड़ा। हिंदुत्व का दायरा अखिलेश के पीडीए से बड़ा है। बाबा बागेश्वर का जन्मदिन मनाने छतरपुर पहुंचे लाखों हिंदुओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सनातन का सेनापति मान लिया है और अब इस सेनापति के नेतृत्व में हिंदू एकजुटता की सेना निकलेगी। गांव-गांव, शहर-शहर जातिवाद पर प्रहार भी करेगी। ऐसे में जातिवाद की सियासत करने वालों का क्या होगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बाबा बागेश्वर के दरबार में उमड़ा भक्तों का ये सैलाब ही उनकी असली ताकत है। इसी भीड़ को देखकर विरोधियों के होश उड़ जाते हैं। जात पात का तोड़ो नाता, हम सब हिंदू भाई। जात पात का तोड़ो नाता, हम सब हिंदू भाई। सत्य सनातन की रक्षा हित हमने कसम है खाई। वो सत्य सनातन की रक्षा हित हमने कसम है खाई। हाँ, सत्य सनातन की रक्षा। बाबा की इस अपील के सामने अखिलेश का पीडीए समीकरण, तेजस्वी का एमवाई इक्वेशन सब धरा का धरा रह जाता है। और यही वजह है कि जातिवाद की सियासत करने वाले नेता बाबा बागेश्वर पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो आजकल के बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, वो तो उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। न जाने कितना बजट होता है उनका, इसलिए वो गरीब परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला रहे थे। लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है, और ये ऐसा व्यवहार हुआ है जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। जो कभी कोई एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ किया था, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन पीडीए के लोग, सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले लोग, कभी इनका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो रास्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इनके लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो समय समय पर हमें और आपको अपमानित करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने अनगिनत भक्तों पर अटूट भरोसा है। भक्तों को भी बाबा का पूरा यकीन है। हिंदुओं, कान खोलकर सुनो, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू एकता की वकालत करते हैं, तो देश के कोने कोने से सनातनी जाति और वर्ग का बंधन तोड़कर उनके दरबार में हिंदुत्व का जय घोष करते हैं। आप मयंक राजपूत। मयंक राजपूत? हाँ। ओम राजपूत। अच्छा, आप? शैलेंद्र घोषी। जी। अच्छा, और आप? ध्रुव यादव। यादव जी हैं आप? कृष्णा यादव। बाबा के दरबार में ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई राजपूत और ना ही कोई दलित। अगर होता है तो सिर्फ हिंदू। हमारे गुरु भगवान है। भगवान है वो। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, सबसे हम लोग साथ हैं। जो नेता है वो तो कहते हैं कि बाबा पैसा लेता है कथाओं के। नेता खुद पैसा लेते हैं, घूस खाते हैं, टूटी चोर होते हैं। यूपी में टूटी चोर बहुत है, करते हैं। बस बागेश्वर धाम के इलेक्शन लड़ लेते हैं, बस खा लेते हैं। बाबा की अपील पर हिंदू कितनी तेजी से एकजुट हो रहे हैं, उनके दिलो दिमाग पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों का कितना असर हो रहा है, उसकी कुछ और तस्वीरें देखिए। बाबा के गांव गड़ा में बारिश हुई है, हर तरफ पानी जमा है, ना रुकने का ठिकाना है, ना सोने की जगह। बावजूद इसके दूर दूर से लोग बाबा के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं। ऐसा क्रेज शायद किसी फिल्मी सुपरस्टार के बर्थडे पर भी देखने को नहीं मिलता होगा।
कहाँ से आए आप लोग? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अहमदाबाद से। यूपी। बर्थडे मनाने आ गए वहाँ से? हाँ, बर्थडे मनाने। यहाँ पे सुना होगा कि नेताजी ने कहा है कि बाबा जो है 50 लाख रुपए लेते हैं हर कथा करने के लिए। यह झूठ बात है, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हिंदू राष्ट्रवाद बनाना चाहते हैं, हर एक भारतीय होना चाहते हैं आज। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जातियों के पीछे है कि बाबा ब्राह्मण है तो उनके लिए ठाकुर है। ये तो ठीक सही कर रहा है बाबा, तो सही कर से कोई लेन देन नहीं है उनको। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा मंजू नाम है। अच्छा हाँ जी, हम पंजाब से आए हैं। अच्छा, हाँ जी। और क्या है सबसे बाबा में? बाबा में बहुत खूबी है, उनको भगवान का कृपा है, बालाजी में कृपा, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो गुरुजी जो पद यात्रा करते हैं वो जातिवाद के खिलाफ ही होती है। गुरुजी का एक नारा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई।